हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल दैट इज कॉमर्स वाइज हब। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि मैंने क्लास 11th का हॉर्नबिल बुक का द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो चैप्टर था वो स्टार्ट करा दिया था। और आज हम मैंने आपको ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डन इन दैट क्लास, और आज हम करने वाले हैं उसके आगे का पार्ट। तो जिस भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज वो वाली वीडियो जाकर आप देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वाज गिवन अ रूम ऑफ माय ओन। तो वो बच्चा बताता है कि जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मेरे को अपना खुद का रूम मिला। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप। कहता है जो मेरी और मेरी दादी माँ के बीच की एक स्टोरी, एक फ्रेंडशिप थी, वो खत्म हो रही थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्यूजन विद रेजिग्नेशन। उसकी ग्रैंड मदर को लगता है कि नहीं, ये मेरे साथ तो मतलब मेरा काइंड ऑफ ये रेजिग्नेशन हो गया है। अब मेरा जो टाइम है वो खत्म हो चुका है मेरे पोते के साथ। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वो भी हमेशा अपने स्पाइनिंग व्हील के पास रहती थी और वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सनसेट बाय हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। वो सुबह सूरज उगने से शाम के सूरज ढलने तक अपने स्पाइनिंग व्हील के पास रहती थी और अपनी जो प्रेयर्स होती थी ना, चैंटिंग्स जो होती थी, वो करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोज। सिर्फ दिन के टाइम वो क्या करती थी, थोड़ी देर बैठती थी और फिर वो क्या करती थी, स्पैरोज को खाना देती थी, रोटी डालती थी। वाइल शी सेट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू द लिटिल बिट्स। जब वो बरामदा में बैठती थी तो वो क्या करती थी, ब्रेड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चिरपिंग्स। अब बहुत सारी जो चिड़ियाएं होती थी वो वहां पर इकट्ठा हो जाती थी, चिरपिंग्स करती थी। सम केम एंड प्रीच्ड ऑन हर लेग्स। कुछ क्या करती थी, आती थी उनके लेग्स पे बैठ जाती थी। अदर ऑन हर शोल्डर, कुछ उसके शोल्डर पे बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ उसके सरों पे बैठ जाती थी, दादी माँ के। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे। वो हमेशा उन चिड़ियाओं को देखकर खुश होती रहती थी, बट कभी भी ऐसे नहीं करती थी कि शू नहीं करती थी, उनको हटाती नहीं थी, उनसे डरती नहीं थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। ये जो आधा घंटा होता था वो उनके लिए सबसे खूबसूरत आधा घंटा होता था उनके पूरे दिन का। तो नेक्स्ट क्या होता है, when I decided to go abroad for further studies। कहते हैं जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी फर्दर स्टडीज के लिए अब्रोड जाऊंगा, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। तो उसे ये लगता है कि हाँ, मेरी ग्रैंड मदर तो बहुत अपसेट हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, कि भाई मैं 5 साल के लिए दूर चला जाऊंगा। एट हर एज वन कुड नेवर टेल। और मतलब उनकी ये एज है, उनको हम कैसे बताएं सब कुछ, बट माई ग्रैंड मदर कुड। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, मतलब वो बहुत स्ट्रांग थी, वो कोई सेंटिमेंटल भी नहीं दिखाती। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। वो आती है उसके साथ और उसको रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आती है, इवन उसको गुड बाय कहने। बट डिड नॉट टॉक, पर ना कुछ बोलती ना कोई इमोशन शो करती। हर लिप्स मूव इन द प्रेयर्स। उसके जो लिप्स थे बस उनपे क्या थी, एक प्रेयर थी, मतलब अपनी चैंटिंग कर रही होती है। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन द प्रेयर। उनका जो माइंड था वो प्रेयर्स में ही डूबा हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स। उनकी जो फिंगर्स थी वो जो माला थी वो जप रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माय फोरहेड। कहता है वो एकदम से मेरे फोरहेड को किस करती है। व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इंपीरियल एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस। कहता है कि मेरे को वो जो एक उनका टच होता है वो बहुत ज्यादा फील होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को पता था कि ये हम दोनों का एक लास्ट फिजिकल टच है। आज के बाद शायद से अब कितने टाइम तक दादी माँ मुझे छू भी नहीं पाएगी, मैं दादी माँ का वो टच फील नहीं कर पाऊंगा। तो वो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, बट दैट वाज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। कहता है पर ये यहाँ पर चीजें खत्म नहीं होती। मैं 5 साल बाद आता हूँ और उनसे स्टेशन पे मिलता हूँ। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। कहता वो तो बिल्कुल ऐसी ही लग रही थी, बिल्कुल भी ओल्ड नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। उनके पास टाइम नहीं था। एंड व्हाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। कहता है जैसे वो मुझे अपनी आर्म्स में लेती है, गले लगाती है, तो मुझे उनकी प्रेयर सुनाई देती है। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर with her sparrows whom she fed longer फ्यूरियस रिपॉक। कहता है चाहे मैं उस दिन आ गया था बट स्टिल उन्होंने वो जो उनका एक हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है अपनी स्पैरोज के साथ वो बिताया। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर।
इवनिंग में चेंज होता है, शी डिड नॉट प्रे, वो प्रे नहीं करती, वो वुमेन्स को बुलाती है अपने आसपास की और एक ओल्ड सा ड्रम लेती है, मतलब ढोलक लेती है और गाना गाना शुरू कर देती है। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ डिस्पेयरिंग डम, उनकी जो वो कमजोर सी उंगलियां थी उससे वो क्या कर रही थी, ढोलक बजा रही थी। एंड sang द होम कमिंग ऑफ वेरियस, और जैसे घर पे कोई आता है तो हम लोग अच्छे गाने नहीं बजाते, वो बजा रही होती है। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टेयरिंग, कहता मेरा मन कर रहा था कि मैं उन्हें कहूँ कि भाई ये सब बंद करो। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई नो हर शी डिड नॉट प्रे, कहता मैंने पहली बार उनको ऐसे देखा था कि वो प्रे नहीं कर रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, कहता अगले दिन क्या होता है, वो थोड़ा बीमार हो जाती है। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, थोड़ा सा फीवर होता है और डॉक्टर कहता है कि दैट इट वुड गो, बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर। तो वो कहता है, डॉक्टर बोलता है कि ठीक हो जाएंगी ये, बट उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि नहीं अब मेरा टाइम आ गया है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज of the last chapter of her life she had omitted to pray। अब क्या होता है, जब उसकी जिंदगी का एक आखिरी समय चल रहा होता है तो दादी माँ प्रेयर नहीं कर रही होती। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, सॉरी वो प्रेयर कर रही होती है और उनको था कि मैं अपना ये जो आखिरी समय है इसे लोगों से बात करके बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी, आई जस्ट प्रे टू द गॉड। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, ये लोग बोलते हैं पर वो इनको इग्नोर करती है। शी ले पीसफुली इन द बेड, वो एकदम बेड में पीसफुली लेट जाती है, अपने बीट्स को माला को जप रही होती है। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, एकदम से उनके जो लिप्स होते हैं वो मूव करना बंद कर जाते हैं, रोजरी माने जो माला होती है वो उनके हाथों से गिर जाती है। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, उनका जो फेस होता है वो एकदम शांत हो जाता है और वो डेड, शी वॉज डेड। We lifted her off bed, वो उसको बेड से उठाते हैं एंड इट्स कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड, और जैसा होता है कि जो एक डेड बॉडी होती है उसे जमीन पर लिटाया जाता है, रेड शॉर्ट से उसको कवर किया जाता है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स मोरिंग वी लेफ्ट हर अलोन, थोड़ा देर रो करके वो लोग उसको उनकी फ्यूनरल माने उनकी अंतिम जो होती है उसकी तैयारी करने लग जाते हैं। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, हम उनके रूम में जाते हैं, फ्रूट स्ट्रेचर को लेते हैं। द सन वॉज सेटिंग, सन सेट कर रहा होता है, गोल्डन लाइट हो रही होती है, तो ये लोग सब कॉर्टयार्ड में आ जाते हैं। ऑल ओवर द वरांदा इन हर रूम माइट शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड शॉल थाउजेंड ऑफ स्पैरोज, वहां पर क्या होता है, थाउजेंड ऑफ स्पैरोज उनकी डेड बॉडी के पास आ जाती है। कोई चिरपिंग नहीं थी, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि वो भी आज दुख मना रही है इस बात का, वो बहुत सॉरी फील करते हैं ये लोग। माई मदर फेच सम बर्ड्स ब्रेड फॉर देम, उनकी मदर उनके लिए कुछ ब्रेड डालती है और वो क्रम्स में। द ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे ग्रैंड मदर करती थी। द स्पैरो टुक नो नोटिस, वो बिल्कुल ब्रेड नहीं खाते। ऐसा होता है ना, जानवर बर्ड्स जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, वो हमसे ज्यादा इमोशंस फील करते हैं, तो वो इमोशंस कहीं ना कहीं वो फील कर रहे थे। व्हेन वी कैरिड माय ग्रैंडमदर कॉर्प्स ऑफ, कॉर्प्स माने डेड बॉडी, जब हम ग्रैंडमदर की लेके जा रहे थे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो एकदम धीरे से उड़ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्वीपर जो होता है वो ब्रेड क्रम्स वहां से साफ कर देता है। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई थिंक आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इन द नेक्स्ट क्लास हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका ये पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाए। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।